हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आकांक्षा ग्रेरी। आज मैं आपको जीएस दृष्टि के भारतीय राज्य व्यवस्था के नेक्स्ट पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ और भी इसके कई पार्ट्स आएंगे। इसकी खास बात यह है कि इसमें चित्रात्मक प्रस्तुति की गई है। मीन्स सभी टॉपिक को बहुत ही अच्छे से चित्र के माध्यम से और रे डायग्राम के माध्यम से कवर किया गया है। देखिए, अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इस सीरीज को अवश्य देख कर जाएँ। देखिए, जिन लोगों ने पहले से पॉलिटी को पढ़ रखा है वो इस सीरीज को रिवीजन के तौर पर ले सकते हैं, बस जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है वो भी सीरीज देख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ही बेसिक से और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके सारे टॉपिक को कवर किया गया है। देखिए, मेरा टारगेट यही है कि आप कम पढ़िए और एग्जाम में जो आपका आउटपुट हो वो मैक्सिमम हो। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप पॉलिटी पढ़ने जाएँ तो एक लक्ष्मीकांत जैसी मोटी बुक है जिसको आपको पढ़ने के लिए कम से कम 3 से 4 मंथ चाहिए। ठीक है, देखिए पॉलिटी बहुत ही इजी सब्जेक्ट, अगर आप इसको एक बार पढ़ लेते हैं ना तो आपको कम से कम इसमें से 60 to 70% आपको तुरंत याद हो जाएगा और आप दोबारा रिवीजन करेंगे ना तो आपको पूरा 100% ही सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें आप ना अच्छा स्कोर कर सकते हो। आप अपने जो भी एग्जाम आप देने जा रहे हो ना, तो पॉलिटी में आप जितने क्वेश्चन पूछते हैं आप ना सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। बस क्योंकि ज़्यादा इसमें मैं बताऊंगी मैं नहीं, और मैं जितना आपको पढ़ाऊंगी वो सब एग्जाम ओरिएंटेड ही रहेगा। आप ये कर कर देखिए, जब आप एग्जाम देकर आएंगे ना तो आप खुद बोलेंगे कि मैम आपके जो लेक्चर आपने पढ़ाया है इस सीरीज से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं और आपने कितना इसमें सही किया है। लेकिन हाँ, सब कुछ करना आपको होगा। मैं आपको पढ़ा तो दूंगी, लेकिन हाँ, रिवीजन आपको करना पड़ेगा, टेस्ट पेपर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, घटना चक्र पूर्वावलोकन आपको लगाने होंगे। ये सब मैं नहीं लगाऊंगी, आपको लगाना होगा, क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना। मैं सिर्फ आपको बता सकती हूँ कि आप ऐसा क्या करें जिसमें से आपका एग्जाम निकल जाए, क्रैक हो जाए। सिर्फ मैं आपको बता सकती हूँ, सब कुछ करना आप ही होगा। देखिए, ज़िंदगी एक बार ही मिलती है, तो क्यों ना आप कुछ ही महीने आग में तपने से मतलब ऐसा नहीं है, मतलब अपनी मेहनत की आग में तप कर क्यों ना आप वो चीज़ ले लो जो चीज़ आपको चाहिए। ठीक है, जो चीज़ आपको चाहिए तो आप मेहनत करिए, मेहनत से मत घबराइए। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। आपको क्या लगता है? आप ये सोचिए, आप इतने बड़े एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, आप सोचिए 2 से 3 घंटा आपने पढ़ाई कर ली तो आपका क्या एग्जाम निकल जाएगा? बिल्कुल नहीं निकलने वाला, भूल जाइए। ऐसे बहुत से लोग पढ़े हैं। आप जाइए किसी भी लाइब्रेरी में, आप जाइए, वहाँ पर लोग 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं। वो सीरियस कैंडिडेट है, तो सिलेक्शन किनका होगा? उनका होगा कि आपका होगा? तो मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। जो कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि हमने अभी तक कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए हैं। आइए देखते हैं। भारत का संवैधानिक विकास, भारतीय संविधान, संविधान निर्माण प्रक्रिया, भारत के प्रथम अंतिम गवर्नर जनरल वायसराय, संविधान के विभिन्न स्रोत, उद्देशिका या प्रस्तावना, अनुसूचियाँ एवं उनके विषय, शासन प्रणाली, राष्ट्रीय प्रतीक, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के नीति की निदेशक तत्व, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति, महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्री परिषद, वरीयता अनुक्रम, संसद, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, भारत की संचित निधि, राज्य कार्यपालिका, राज्यपाल, राज्य विधान मंडल। हमने यहाँ तक टॉपिक, आज हम क्या पढ़ेंगे? राज्य विधान मंडल। यहाँ तक हमने राज्यपाल तक सारा टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अब देखिए, बस कुछ ही टॉपिक बचे हुए हैं, इसीलिए मैं छोटे छोटे लेक्चर लेकर आऊँगी ताकि आप जो भी पहले पढ़ा हुआ है ना, आप साथ में रिवाइज भी करते रहिए, क्योंकि जब तक रिवीजन नहीं करेंगे ना तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। और याद रखिए, रिवीजन ही सक्सेस दिलाएगा। आप भले ही नया कम पढ़िए, लेकिन जो आपने पहले पढ़ लिया है ना उसका रिवीजन बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ओके, आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। आज का टॉपिक है हमारा राज्य विधान मंडल। देखिए, इसके अंग कौन कौन से हैं? इसके अंग विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। देखिए, राज्यपाल के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर ले लिए थे। आज हम पढ़ेंगे विधानसभा और विधान परिषद के बारे में। अच्छा, ये आप लोग बताइए कि विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो आप क्या बताएंगे? अधिकतम सदस्य संख्या 500 है। और अगर न्यूनतम पूछता तो आप क्या बताएंगे? न्यूनतम हमारे 60 हैं। लेकिन हाँ, कुछ अपवाद हैं। देखिए, अपवाद से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अपवाद क्या है?
सिक्किम और गोवा, क्या है, सिक्किम और गोवा, क्योंकि सिक्किम में सदस्य संख्या कितनी है, 32 है, और गोवा में सदस्य संख्या कितनी है, 40 है। ये आप याद रखिएगा, ये विधानसभा की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। ओके, आइए देखते हैं हम। देखिए इसका संवैधानिक प्रावधान क्या है, इसका भाग 6 में इसका उल्लेख किया गया है और अध्याय 3 में, और अनुच्छेद 168 से 212 तक इसका उल्लेख है राज्य विधानमंडल का। आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं विधानसभा। देखिए विधानसभा में सदस्य संख्या अधिकतम कितने होने चाहिए, 500 होने चाहिए, न्यूनतम कितने होने चाहिए, 60 होने चाहिए। लेकिन हाँ, 2 अपवाद हैं, सिक्किम और गोवा, सिक्किम और गोवा अपवाद हैं, ठीक है, अभी हमने आपको बताया था। इसमें देखिए सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होना चाहिए। और इसके सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, वयस्क मताधिकार पर आधारित इसका निर्वाचन होता है, यानी कि जनता द्वारा इनको चुना जाता है, आप ऐसे समझ सकते हैं। इनका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष तक कार्यकाल होता है। देखिए ये सब आप ध्यान में रखिएगा, इससे क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए राज्यपाल जब हम कल पढ़ा रहे थे तो हमने आपको भी बताया था कि विधानसभा के सत्र आहूत कर सकते हैं, सत्रवसान कर सकते हैं और विघटन भी कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं, राज्यपाल कर सकते हैं, ठीक है। आइए एक बार हम लोग और देख ले रहे हैं। देखिए विधानसभा का सत्रहूत किसके द्वारा किया जाता है, आप क्या बताएंगे, राज्यपाल द्वारा किया जाता है, क्वेश्चन बना हुआ है। और सत्रवसान किसके द्वारा किया जाता है, ये भी राज्यपाल द्वारा किया जाता है। और विघटन किसके द्वारा किया जाता है, ये भी राज्यपाल द्वारा किया जाता है। कल जब हम बता रहे थे तो इसके बारे में हमने कल डिस्कस किए थे। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए धन विधेयक केवल विधानसभा में ही पेश किया जाता है, ठीक है। देखिए सेंटर में कहाँ पेश किया जाता है, यानी कि संसद में, लोकसभा या राज्यसभा में, तो वहाँ पे लोकसभा में पेश किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे विधानसभा में पेश किया जाता है। अब देखिए विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार तथा कार्य क्या होते हैं, उसी तरह कार्य होते हैं जब हमने आपको पढ़ाया था, लोकसभा अध्यक्ष के समान ही इनके अधिकार और कार्य होते हैं। और ये अपना मत कब देते हैं, जब निर्णय की स्थिति आती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब किसी प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष में बराबर मत की स्थिति में ये अपना निर्णय देते हैं, यानी कि इनका जो मत होता है निर्णायक मत होता है। जब कहीं पर टाई की कंडीशन होती है, यानी कि दोनों का सेम होता है, पक्ष और विपक्ष का मत सेम होता है, तब ये अपना निर्णायक की भूमिका निभाते हैं। इनका जो वोट होता है इनका निर्णायक मत होता है, आप ऐसे समझ सकते हैं। अब आइए देखते हैं, संपर्क संस्थापक सदन तथा राज्यपाल के मध्य होता है। क्या होता है, सदन तथा राज्यपाल के मध्य होता है। अब देखिए कुछ प्रश्न आइए हम लोग देखते हैं क्या है। भारत में सर्वप्रथम बर्खास्त किए गए राज्यपाल कौन है, प्रभु दास पटवारी, कहाँ के थे, तमिलनाडु के थे। राज्यपाल राज्य की विधायिका का अंग होता है, ये कहाँ मेंशन है, ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया, आप ध्यान में रखिएगा। देखिए जो मैं बोल रही हूँ आप इसको ध्यान में रखिएगा, उसे आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 168 के तहत, किस अनुच्छेद के तहत होता है ये, राज्य की विधायिका का अंग राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो 168 के तहत होता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, ये भी क्या है, अनुच्छेद 156(1) के तहत इसमें मेंशन है। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, अनुच्छेद 213 को। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आइए हम देखते हैं विधान परिषद। देखिए विधान परिषद क्या है, देखिए संसद क्या करता है, विधि द्वारा सृजन या उपबंध करता है। यदि उस राज्य की विधानसभा संकल्प पारित करे, यानी कहने का मतलब ये है कि संसद तभी कर सकता है कि जब उस राज्य की विधानसभा द्वारा संकल्प पारित करे, यानी कि विशेष बहुमत से संकल्प पारित करे, तभी वो क्या कर सकते हैं, संसद विधि द्वारा सृजन या उपबंध कर सकते हैं। ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपको स्टेटमेंट दे दिया गया है और आपसे पूछ लिया गया, तब क्या बताएंगे, अनुच्छेद 169 के तहत इसमें वर्णन है, इसका उल्लेख किया गया, आप ऐसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट आइए, अनुच्छेद 171 में क्या है, विधान परिषदों की संरचना। ये भी पूछा गया है कि विधान परिषदों की संरचना का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो आप क्या बताएंगे, अनुच्छेद 171 के तहत किया गया है। यह एक स्थायी सदन है, सदस्यों का कार्यकाल इसका 6 वर्ष होता है। क्या होते हैं, ये स्थायी सदन है, इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता, ध्यान में रखिएगा। लेकिन हाँ, इसके जो सदस्य होते हैं क्या होते हैं, इसके जो सदस्य होते हैं 1/3 सदस्य
सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, यथासंभव निकटतम यानी कि सेवानिवृत्त होते हैं। प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर 2 वर्ष की समाप्ति पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। आप इतना ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हम लोग संसद पढ़े थे उसमें लोकसभा राज्यसभा के बारे में, इसी तरीके से हम पढ़ेंगे इसमें विधानसभा और विधान परिषद के बारे में सब हम लोग पढ़ रहे हैं। इसकी सदस्य संख्या क्या है? संबंधित राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई यानी 1/3 है। इसके सदस्यों कितने हैं? विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 है। किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होना चाहिए। क्या होना नहीं चाहिए? 40 से कम नहीं होना चाहिए। इसके जो सदस्य हैं 5/6 सदस्य हैं। अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार और एकल संक्रमणी मत द्वारा। और शेष हमने कल डिस्कस किया था कि शेष 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अच्छा, ये आप बताइए कि हमने ये भी बताया था कि वो जो सदस्य लेते हैं वो किस क्षेत्र से लेते हैं, आप ये बताइएगा हमें। ठीक है, तो वो क्षेत्र कौन सा है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि कल हमने बहुत अच्छे से बताया था। लेकिन आइए मैं बता दे रही हूँ कि साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक सेवा, सहकारिता, यहाँ से ये सब सदस्य लिए जाते हैं और राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये आप ध्यान में रखिएगा। अब आइए हम देखते हैं राज्य मंत्री परिषद। आइए देखते हैं हम लोग राज्य मंत्री परिषद। इसका जो अनुच्छेद 163 क्या कहता है? राज्यपाल को सलाह और सहायता देने हेतु एक मंत्री परिषद है जिसका प्रधान क्या होता है? मुख्यमंत्री। ये सेम उसी तरीके से आप देखिए, अगर आपने बहुत अच्छे से देखा होगा मेरा लेक्चर जब मैं आपको पढ़ा रही थी प्रेसिडेंट के बारे में, नहीं राष्ट्रपति के बारे में, तो उसमें भी ऐसा कुछ दिया गया है। वो सेंटर के लिए हुआ और ये हमारे राज्य के लिए हुआ। तो राज्य के लिए कौन होता है? मेन राज्यपाल होते हैं, नहीं गवर्नर होते हैं। तो इनको सलाह और सहायता के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाता है जिसका प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री यानी सीएम होते हैं। यह अनुच्छेद 163 में मेंशन है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। अब आइए अनुच्छेद 164 क्या कहता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राज्यपाल द्वारा होती है, जबकि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसके सलाह पर की जाती है? राज्यपाल द्वारा की जाती है। आप ध्यान में रखिएगा। जैसे देखिए, मंत्री परिषद के मंत्रियों की कुल संख्या मुख्यमंत्री सहित उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अनधिक यानी कि परंतु 12 से कम नहीं होना चाहिए। आप ये ध्यान में रखिएगा। राज्य की मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। वहाँ पे हमने क्या देखा था? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सेम वही है, बस आप थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ेंगे ना तो आपको हर चीज़ आसानी से याद हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। अब आइए हम देखते हैं राज्य कार्यपालिका। देखिए, इसका जो हमारे संविधान में जो उल्लेख है क्या है? ये भाग 6 के अंतर्गत आता है और 153 से 167 तक इसका उल्लेख है। और इसमें कौन कौन से आते हैं हमने पहली बार इसको डिस्कस भी किया था। इसमें राज्यपाल आते हैं अनुच्छेद 153 के अंतर्गत, मुख्यमंत्री आते हैं, मंत्री परिषद आते हैं और महाधिवक्ता आते हैं। देखिए, महाधिवक्ता हमने आपको बताया था कि राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं और इसकी नियुक्ति जो की जाती है ये की जाती है किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। आप ध्यान में इनको रखिएगा। 165 अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता का उल्लेख है, यानी कि राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी का जो उल्लेख किया गया है 165 के अंतर्गत किया गया है। आप ध्यान में रखिएगा। अब आइए हम देखते हैं मंत्री परिषद। अभी हमने देखा था कि राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्री परिषद की गठन की गई है। ये अनुच्छेद 163 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा और मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श से की जाती है। कहने का मतलब ये है कि राज्यपाल तो करते हैं लेकिन इसके पहले जो सीएम होते हैं यानी मुख्यमंत्री होते हैं उनसे भी परामर्श ली जाती है और मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने के साथ ही मंत्री परिषद भंग हो जाती है। आप ध्यान में रखिएगा। देखिए, जो महाधिवक्ता होते हैं इनका जो कार्यकाल होते हैं ये निश्चित नहीं होते हैं, यानी कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, यानी कि राज्यपाल जब चाहे इनको हटा सकते हैं और जब चाहे कोई दूसरा अपॉइंट कर सकते हैं इनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले। आप ऐसे समझ सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं मुख्यमंत्री क्या है। राज्य
का वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होते हैं। विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होते हैं। जब विधानसभा का जो वोटिंग होती है उसमें जो बहुमत सबसे ज़्यादा होते हैं उन्हीं दल के नेता चुने जाते हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। इनकी जो नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 164 में मेंशन आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, राज्यपाल 153 के अंतर्गत आता है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख तथा केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। आप ध्यान में रखिएगा, मैंने बोला था जिस तरीके से जो सेंटर में कौन होते हैं, प्रेसिडेंट हमारे होते हैं, तो राज्य में कौन होते हैं, तो राज्य में हमारे होते हैं राज्यपाल। इनकी जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति की मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है। 155 में वर्णन किया गया है। कार्यकाल समानता 5 वर्ष होते हैं, किंतु वास्तव में राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। यानी कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो इनको हटा सकते हैं इनका कार्यकाल समाप्ति होने से पहले। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आज के लिए हम लोग इतना करते हैं। नेक्स्ट में लेक्चर कंटिन्यू करूंगी।